सबसे पहले मौसम से जुड़ी आपको अपडेट देंगे। राजस्थान में सक्रिय हुआ है पश्चिमी विक्षोभ। आज प्रदेश के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। सीकर, चूरू, अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में ओले गिरे हैं। 2 दिन छाया रहेगा घना कोहरा। तो राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो दिखने लगा है। बाड़मेर में बादल छाए हैं। कई जगह ऐसा है जहां पर हल्की हवाएं चल रही हैं। जयपुर, जोधपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर सर्द हवा चलने से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बादल छाने और बारिश होने और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। चूरू, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में ओले गिरने की संभावना है। 12 और 13 जनवरी को घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो शीतलहर का यहां पर प्रकोप देखने को मिल रहा है और 2 दिन तक घना कोहरा यूं ही छाया रहेगा। मौसम में बदलाव जरूर हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से राजस्थान में सक्रिय हुआ है और प्रदेश के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चूरू, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू जहां पर ओले भी गिरे हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है। मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ है। बारिश के चलते ठंडक बढ़ गई है और ठंड के चलते घरों में दुबके हैं लोग। सुबह काम पर जाने वालों की परेशानी बढ़ी है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। कैमल फेस्टिवल के आयोजन में भी पड़ सकता है खलल। गर्म कपड़ों से लोग कर रहे सर्दी का बचाव। तो हल्की बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है, जिसकी वजह से और ज्यादा हवा में ठंडक महसूस की जा रही है और ठंड के चलते लोग घर में ही दुबके हुए हैं और ऐसे में सुबह का काम जो है वो बड़ी परेशानी बन गई है। सुबह काम पर जाने वालों के लिए कोहरा जो है और ठंड जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें ज़रूर पैदा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें बीकानेर में, तो यहाँ पर कैमल फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है, जिसमें खलल पड़ सकता है क्योंकि बारिश हो रही है और गर्म कपड़ों से लोग सर्दी का बचाव कर रहे हैं। और अब बात दिल्ली एनसीआर की कर लेते हैं। यहां पर भी घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे का कहर है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह विजिबिलिटी 5 से 10 फीट रह गई है। पहाड़ों से आ रही है ठंड हवाएं और उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कई हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाने से विजिबिलिटी 5 से 10 फीट हो गई है। अगले 1-2 दिन के भीतर उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान में इसका असर तो दिखने भी लगा है। वहां चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन चुका है, जो धीरे धीरे दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की ओर खिसक रहा है। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। मनाली में बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है, जिसके बाद मनाली की तरफ पर्यटक रुख कर रहे हैं और यहां की वादियों का दीदार करते नजर आ रहे। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया है। जिसके बाद सैलानी काफी संख्या में मनाली का दीदार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपीरियंस तो एकदम मस्त है। एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया था। हमने पहली बार मनाली आए, हमने पूरा फुलफिल हो गया ड्रीम। एक पहले से 3-4 साल से एक ड्रीम था मनाली ट्रिप, एकदम फुलफिल हो गया ड्रीम। हमने स्नो भी देखा कल, बहुत सारे टेम्पल्स विजिट किया, ओल्ड मनाली गया, हिडम्बा टेम्पल विजिट किया, मानू टेम्पल विजिट किया, बहुत सारे मनाली में देखने के लिए। मैं बोलूंगा सबको एक बार मनाली जरूर आना है। सैलानियों के भारी संख्या में मनाली आने से पर्यटन कारोबारियों में खुशी देखी जा रही है। रिवर राफ्टिंग के पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारी किशन ठाकुर का कहना है कि मनाली के ऊपरी क्षेत्र में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद घाटी में सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। सैलानी यहां पहुंचकर एडवेंचर गेम्स का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बार बर्फबारी थोड़ी लेट हुई। क्रिसमस और न्यू ईयर की जो छुट्टियां थी उसके बीच में जैसे बर्फबारी हुई, तो स्टार्टिंग में तो ज्यादा काम नहीं था,
और 28-29 तारीख के बाद में थोड़ा सा बूम आया है पर्यटन व्यवसाय में, जिससे हमारे को काफी रोजगार मिला है और अच्छा काम चला। उतना ज्यादा तो नहीं है, जाम जुम वाली समस्या तो कोई नहीं है, फिर भी अच्छा टूरिस्ट है इस टाइम, यानी कि 50% प्लस ही ऑक्यूपेंसी है इस टाइम मनाली में। तो अगर बर्फबारी नहीं होती है तो जितना भी टूरिस्ट मनाली आता मैक्सिमम बर्फ देखने के लिए आता। अगर बर्फबारी नहीं हुई तो पर्यटन व्यवसाय पर इसका बुरा असर होगा, अगर बर्फबारी होती है तो फिर तो बढ़िया रहेगा। केरल से मनाली घूमने आए सैलानियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मनाली उन्हें काफी पसंद आया है। उन्होंने जहां बर्फ के बीच जमकर मस्ती की तो वहीं विभिन्न साहसिक गतिविधियों के साथ रिवर राफ्टिंग का भी जमकर लुत्फ उठाया। Actually, we have traveled almost 3,000 kilometers from Kerala to Manali, but frankly saying, this is heaven on earth. It's nature, beauty, snow-capped mountains, valleys, pine forest, everything. It's a must-visit experience for everyone. Yeah, yesterday we visited Solang Valley, and luckily we experienced snow there. It was very great experience because it was the first time we were seeing snow. From long time back we planned to come Manali, but due to some issues we cannot fulfill this one. But this time when we come, it was very happy and our mind is full with joy. It's very nice. बर्फबारी के बाद मनाली पर्यटकों से गुलजार है और जमकर पर्यटक मस्ती करते नजर आ रहे हैं और पर्यटन कारोबारी सैलानियों के आने से राहत की सांस ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मनाली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से बड़ी खबर आपको देंगे। मौत के मांझे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। चाइनीज मांझे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मच गया है। गुमानपुरा से चाइनीज मांझे के करीब 60 रोल जो हैं वो जब्त किए गए हैं। तो चाइनीज मांझा जो जान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ऐसे में इसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि अब मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है और ऐसे में इस समय ये चाइनीज मांझे जो हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट में बिकने लग जाते हैं और ऐसे में जो इन्हें बेचेगा उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और इनसे बहुत सारे हादसे अभी तक हो चुके हैं। चाइनीज मांझे की जो डोर होती है वो इंसान जीव सबके लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे में अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। चाइनीज मांझे बेचने वालों के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। चोरी छिपके कई ऐसे लोग हैं जो चाइनीज मांझे बेच रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही बैन लगा हुआ है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर बैन लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसे दुकानदार हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो चोरी छुपके जो है इन चाइनीज मांझों को बेच रहे हैं। संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश, मौत के मांझे यानी कि चाइनीज मांझों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, क्या जानकारी? देखिए, पहले व्यापारियों में इस तरह का भ्रम था कि चाइनीज मांझा के खिलाफ इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ जब्त कर लेते हैं, अग्निशमन विभाग की टीम आती है, नगर निगम की टीम आती है और सिर्फ पाबंद किया जाता है। लेकिन अब जब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हुई है और पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, तब गिरफ्तार करने के बाद उसके आसपास के इलाकों में उसकी जिस तरह से इमेज पे फर्क पड़ता है, उसके बाद में पूरे व्यापारियों में जो चाइनीज मांझा बेचते हैं ऐसे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार पिछले 3-4 दिन में आधा दर्जन से अधिक जो है इस तरह से चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उसको जेल भिजवाया जा चुका है, उनको जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 और अलग अलग इलाकों में जो है कार्रवाई करते हुए पुलिस की अलग अलग टीमों ने जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से करीब 60 के करीब जो चाइनीज मांझा के रोल है वो जब्त किया है, क्योंकि चाइनीज मांझा से न केवल पक्षी बल्कि कई लोग भी जो है चोटिल हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं और आधा दर्जन से अधिक ऐसे मामले नए साल में आ चुके हैं। और लगातार जब इस तरह से मामले आते हैं तो उसके बाद में न केवल प्रशासन बल्कि अब पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है, अग्निशमन विभाग की टीम
अलग अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस की टीम अलग कार्रवाई कर रही है, और इस तरह से कार्रवाई के बाद निश्चित रूप से न केवल जो है हड़कंप मचा हुआ, बल्कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि इस तरह के जो है चाइनीज मांझा न खरीदें, ताकि ये जानलेवा जो साबित हो रही है, लोगों की जान इससे बची जा सकती है। फिलहाल कोटा शहर की अलग अलग जो है पुलिस की टीमों ने 3 अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वो आरोपी हैं जो दुकान लगाकर चाइनीज मांझा बेचते हैं और बेखौफ होकर बेचने की वारदात को अंजाम देते हैं, और ये जानलेवा चाइनीज मांझा लोगों को लगातार घायल कर रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं। और मकर संक्रांति के पूर्व की ये कार्रवाई के बाद व्यापारियों में, पूरे बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, और लगातार पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अग्निशमन विभाग की टीम वैसे भी अलग तरह की कार्रवाई कर रही है, और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अलग अलग इलाकों में चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है और इस मौके पर अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है और आज सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का अभिषेक और महाआरती करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के मौके पर आज से 3 दिनों तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के संत और धर्माचार्य शामिल होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक कार्यक्रम में 5 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। सुबह 8 बजे राम जन्मभूमि परिसर में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। सुबह 10 बजे से रामलला का अभिषेक शुरू हो जाएगा। दोपहर 12 बजे के बाद महाआरती होगी। आरती के बाद भगवान को 56 भोग जो है वो लगाया जाएगा और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक राम कथा का आयोजन होगा। राम जन्मभूमि मंदिर में शाम 6 से रात 9 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 3 दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान राम जन्मभूमि परिसर में 4 जगह और परिसर से सटे हुए अंगद टीला पर किया जाएगा। अंगद टीला पर आम लोग भी भाग ले सकते हैं। राम जन्मभूमि परिसर और उसके बाहर अयोध्या नगरी में पूरी तरह से राममय उत्सव का माहौल है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटें भगवान रामलला के परिसर की शोभा बढ़ाएंगी। सबसे पहले तो जय श्री राम। हम बिहार से आए हैं और ये बहुत खुशी की बात है जो हम जिंदगी में पहली बार ही यहाँ पे आए हैं श्री राम जी के जन्मभूमि पे, और वर्षगांठ है पहली बार, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस अद्भुत नगरी में हम आए और ये सजावट का वर्णन नहीं कर सकते। ये सजावट जब हो रही थी बिड़ला मंदिर में, तब हमने देखे वहां पर एक एक फूल किस तरह से, किस भाव से सजाए गए थे, यानी सजाने वालों का भाव उसमें पूरा राममय हो गए थे वो। और इस तरह यानी ये वर्णन करने लायक है ही नहीं। हमको तो ऐसा लग रहा कि हम यहाँ स्वर्ग में आ गए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं और यहाँ राम कथा किए बिरला धर्मशाला में, और ये पहली बार जब अयोध्या, पहले आ चुके थे हम लोग 15-20 साल पहले, तब देखा आज का नजारा जो है सर स्वर्ग से बढ़कर। और योगी जी और मोदी जी ने जो ये वातावरण बनाया है, देखो इंसान तो रहता नहीं, फिर भी ये एक अस्वर्णीय मतलब हमारी एक कथा हुई है। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो मंदिर बना है पूरे विश्व में, मेरे को नहीं लगता पूरे विश्व में इतना सुंदर, इतना भावना से भरा हुआ मंदिर, और लोगों की भावनाएं देखो। प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल होने पर यूपी के सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर किया है। तो ये वो वीडियो है जो शेयर किया गया है। रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।
जयपुर में चांदी के टकसाल स्थित काले हनुमान जी मंदिर में फिल्म निर्माता और निर्देशक एकता कपूर ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। एकता कपूर ने हनुमान जी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान महंत गोपाल दास महाराज ने एकता कपूर को भगवा दुपट्टा उड़ाकर आशीर्वाद दिया। वहीं इस दौरान दर्शन करने के लिए मंदिर आए भक्तों ने भी एकता कपूर के साथ फोटो खिंचवाई। यह है वो तस्वीरें। काले हनुमान जी मंदिर पहुंची एकता कपूर। जयपुर में स्थित काले हनुमान जी मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की और मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। और यहां पर आए लोगों ने भी एकता कपूर के साथ तस्वीरें क्लिक की। और चलिए अब आपको सीधे प्रयागराज लिए चलते हैं, क्योंकि महाकुंभ नगरी दुल्हन की तरह सज गई है। रात में नगरी जगमग रही है और पूरी तरीके से जगमगा रही है। वॉच टावर से न्यूज़ 18 के कैमरे में टेंट सिटी की जो तस्वीरें कैद हुई हैं वे बेहद रोमांचक हैं। आप तस्वीरें देखिए। टेंट सिटी यहां पर अपने आप में एक शहर के रूप में दिखाई दे रही है, जिसका नजारा रात के समय में और भी अधिक अद्भुत नजर आ रहा है। ये टेंट सिटी जो है वो बनाई गई है ताकि जो प्रयागराज में कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आए, मेले में दर्शन के लिए आए, वो यहाँ पर ठहर सके। पहला शाही स्नान 13 को, और ऐसे में न्यूज़ 18 टीम सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाना चाहती है कि देखिए रात का वक्त है, टेंट सिटी पूरी तरीके से सज चुकी है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लाइट्स 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 और दूधिया रोशनी में पूरा ये प्रयाग या कहा जाए टेंट सिटी पूरी जगमगा रही है। लाइट्स हैं, यहाँ तक कि रात के वक्त ये नजारा देखने योग्य है। यहाँ ब्लॉक्स बने हैं, ब्लॉक्स लाइटिंग बनी है, ग्रुप्स बने हैं, हट्स बने हैं और यहाँ तक कि और लोगों के कॉटेजेस बनाए गए। जहां तक अब कैमरे की नजर जा रही है, जितना ये दूध की रोशनी की तरह पूरी तरीके से चमका है महाकुंभ, और 13 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में आस्था की लोग डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी करनी है। आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में साधु संत रोजाना त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे। हर दिन हठ योगी से लेकर अपनी अनोखी विशेषता रखने वाले बाबा का महाकुंभ में आगमन हो रहा है। ऐसे ही अनोखे बाबाओं पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम की रेती पर साधु संतों का आना लगातार जारी है। इस बीच संतों की विशेष साधनाएं लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। महाकुंभ परिसर में चारों ओर साधना, भक्ति और तपस्या का अद्वितीय मिलन देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में जहां एक और हठयोगी बाबा चर्चाओं में है, तो कुछ ऐसे बाबाओं का आगमन हो रहा है जो जीव प्रेम का बेहतर संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही बाबाओं में एक है कबूतर बाबा, जो राजस्थान के मेवाड़ से महाकुंभ में अपने हरिपुरी नाम के कबूतर के साथ आए हैं। कबूतर बाबा ने बताया कि कई सालों से ये कबूतर उनके साथ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीव प्रेम का संदेश दे रहे कबूतर बाबा का हरिपुरी कबूतर काजू बादाम खाता है। मेवाड़ से आए हैं, तो कहाँ लेके तो साथ लेके चलते हैं पक्षी महाराज जी? रहता है, साथ ही रहता है। अच्छा, इसको खाना वाना सब होता है। तो कहाँ से लाए? काजू बादाम खाता है। काजू बादाम? हाँ। तो महाराज जी ये आपके साथ ही रहता है? साथ ही रहता है। और जहाँ सोते हैं वही सोता है? सब साथ में, सब कुछ। तो कितने वर्षों से महाराज जी है आपके साथ? इसको 8 साल हो गए। कबूतर बाबा दूसरी बार आस्था की डुबकी लगाने हरिपुरी के साथ प्रयागराज आए हैं। हरिपुरी है, हरिपुरी है। पहला स्नान है, दूसरा स्नान है कुंभ का। हाँ, 6 साल पहले भी इसने स्नान किया, 6 साल अभी भी वापिस ये स्नान करेंगे। अच्छा महाराज जी, इसको स्नान करा रहे हैं और उसके बाद इसको अपने साथ रखेंगे भी? साथ में रहता है 24 कला। ये हरिपुरी है, जीव सेवा परमो धर्म। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम हरिपुरी है। पूर्ण महाकुंभ से लगातार अद्भुत और अलौकिक रंग देखने को मिल रहा है। अजब गजब बाबाओं में ऐसे ही एक साधु बाबा महाकुंभ पहुँचे हैं, जो पैरों से दिव्यांग है और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश से ही वो अपनी हैंडीकैप स्कूटी से महाकुंभ पहुँचे। कितना समय लगा महाराज जी यहाँ पहुँचने में? मेरे को 3 रात तो रास्ते में लगा है, रुक रुक के आ रहा हूँ।
फिर चौथी रात में यहाँ आ पहुंचा हूँ। मैं वहाँ से 5 तारीख जनवरी को चला हुआ, रविवार के दिन 5 जनवरी और पहुंचे। अच्छा महाराज जी, कभी ये नहीं हुआ कि थोड़ा दिक्कत है शरीर में तो, लेकिन जोश कम नहीं? नहीं, हमारे गुरु महाराजों का आशीर्वाद है, दत्त भगवान का ये ध्वजा लग रही, धर्म ध्वजा, इनका आशीर्वाद है। हम किसी से डरते मिलते नहीं है, हिम्मत बहुत तेज है हमारी। और रहते कहाँ जंगलों में, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं वहाँ जंगल वो में? सब भक्त लोग, सब बाबा गुरु महाराज के आशीर्वाद से सारी व्यवस्था होती है। और अब कब तक रुकेंगे यहाँ? अभी हम रुकेंगे यहाँ पे, बसंत पंचमी का स्नान करके जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में ऐसे साधु संत मौजूद हैं जिन्होंने अपने संकल्पों के साथ देश की एकता अखंडता बनी रहने का प्रण लिया है। ऐसे ही हठयोगी बाबाओं में एक है उज्जैन के राधेपुरी बाबा। पिछले 14 वर्षों से अपने दाहिने हाथ को उठाए हुए हैं। बाबा का कहना है कि जब तक देश में सुख शांति समृद्धि पूरी तरीके से नहीं आएगी, तब तक इनका हाथ ऊपर ही उठा रहेगा। ये हमारी तपस्या चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है। कितने वर्षों का ये है? कितने वर्षों? ये 2011 से चल रहा है। और कब तक चलेगा महाराज जी? अब देखो आगे परमात्मा की इच्छा। कोई खास कारण इसको दाहिने हाथ ऊपर रखने का? ये हमारी अनुष्ठान जो चल रहा है विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। महाकुंभ में रबड़ी वाले बाबा भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। रबड़ी तैयार करके बांटने वाले श्री महंत देवगिरी महाराज 6 फरवरी तक महाकुंभ में रबड़ी बांटेंगे। हजारों लोग अब तक महाकुंभ में रबड़ी का सेवन कर चुके हैं। 9 दिसंबर से मैं अभी कुंभ में हूँ। 9 दिसंबर से हमारे यहाँ अल्लाहपुर बागम्बरी है, यहाँ वहाँ से चालू किया था और ये 6 फरवरी तक चलेगा। 144 साल बाद हो रहे पूर्ण महाकुंभ में जहां देश भर से लोग जुट रहे हैं, तो वहीं विदेशों से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। ऐसे ही एक विदेशी श्रद्धालु इटली से महाकुंभ पहुंचे हैं। Prayagraj, first time I come Prayagraj, but this Mahakumbh Mel. Okay. This more than Mahakumbh Mel because 144 here to this occasion. This is very, very, very special, and it's very special for all people, for all the Indian people, to take the opportunity to see the really saint. In India, this is the famous for the saint, for the spiritual life. This is very, very, very. पावन गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम स्थली तक हर रोज ऐसे साधु संतों का आगमन जारी है, जो अपनी विशेषताओं के चलते महाकुंभ में चर्चाओं में बने हुए हैं। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक होगी। आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति के संगम के महापर्व महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम तट पर डुबकी लगाएंगे और 144 साल बाद लग रहे पूर्ण महाकुंभ से न जाने कितनी यादें अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रयागराज से अमित गंजू के साथ न्यूज़ 18। क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज के दरबार में हाजिरी लगाई। विराट कोहली अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां प्रेमानंद महाराज ने दोनों की तारीफ की, वहीं अनुष्का ने उनसे प्रेम और भक्ति का आशीर्वाद मांगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विराट कोहली अपने पूरे परिवार के साथ, पत्नी और दोनों बच्चों के साथ जो है प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में पहुंचे और वहां पर प्रेमानंद महाराज जी से बात की। उनके सामने दोनों दंडवत हुए और भक्ति और प्रेम का आशीर्वाद अनुष्का के द्वारा मांगा गया। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी हो व्यवस्था कर देते हैं। ये अपने अभ्यास में रहे और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है, लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। मुझे बस आप मुझे
बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ। जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी आज से शुरू करेगी संविधान गौरव अभियान। आज से संविधान दिवस 25 जनवरी तक चलेगा अभियान। संविधान और दलित विरोधी नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश है। बूथ और मंडल स्तर से जिला लेवल पर 15 दिन तक चलेगा ये अभियान। तो बीजेपी आज से शुरू करेगी संविधान गौरव अभियान। आज से संविधान दिवस तक ये कार्यक्रम रहने वाला है। बूथ और मंडल स्तर से जिला लेवल पर 15 दिन तक चलेगा यह अभियान। बीजेपी का संविधान गौरव अभियान ये है जिसमें संविधान और दलित विरोधी नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश जो है वो बीजेपी के द्वारा की जाएगी।